मुश्किलों और दुख का हर दरिया पार होगा। तुम्हारी लगन से ही तुम्हारी जिंदगी में निखार होगा। थोड़ी हिम्मत और रखो दोस्त, एक न एक दिन यकीनन चमत्कार भी जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव भारद्वाज। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जो अपनी जिंदगी की एक पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से बहुत दुखी था। ऐसे ही एक दिन उदास वो किसी पार्क गार्डन में बैठा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या होगा। बिल्कुल हार चुका था, एकदम हार के, मानसिक दबाव के और सरेंडर, गिव अप करने के जो अंतिम पड़ाव होता है वहां पे पहुंच चुका था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। दूर एक मास्टर थे, एक ट्रेनर थे जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे थे। उसने सुना कि वो अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, अगर आप हिम्मत रखो, हौसला रखो और पूरी लगन से किसी चीज के पीछे जुट जाओ तो आप कुछ भी पा सकते हो। वो लड़का उन मास्टर के पास पहुंचा और उनको जाके बोलता है, सर अभी अभी जो आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, क्या वो सच है? उन्होंने बोला, बिल्कुल। क्या सच में हिम्मत, हौसला रखने से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है? कहते हैं, क्यों नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं, सर मैं आपसे सीखना चाहता हूं। वो एक जूडो इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने उस लड़के को देखा और चौंक गए। उस लड़के का लेफ्ट आर्म, बायां हाथ नहीं था। उन्होंने बोला, तुम जूडो क्यों सीखना चाहते हो? वो बोलता है, सर मुझे स्ट्रांग बनना है, ताकतवर बनना है। कह रहे, ये सिर्फ इमोशंस, जज्बातों के बहाव में आके बोल रहे हो या सच में मेहनत कर सकते हो? वो कहता है, सर मैं मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन क्या मैं सीख सकता हूं? कह रहे हैं, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, कल आ जाओ। अगले दिन वो उनके पास पहुंचा। वो जो जूडो ट्रेनर थे, उन्होंने उसे एक टेक्निक सिखाई। मास्टर ने बोला, 1 महीने तक डेडिकेटेडली ये जो टेक्निक सिखाई उसको प्रैक्टिस करते रहो। वो लगा रहा, 1 महीना कंप्लीट हो गया। 1 महीने के बाद वो मास्टर के पास पहुंचता है। उन्होंने बोला, करके दिखाओ। जब उसने करके दिखाया, उन्होंने बोला, ओके। बाकी और स्टूडेंट्स भी थे, वो बहुत एक्साइटेड था। उसे लगा कि अब उसे कुछ और नई टेक्निक सीखने को मिलेगी। मास्टर ने बोला, ये जो टेक्निक तुम्हें सिखाई है ना, आने वाले 6 महीने तक इसी को डे नाइट प्रैक्टिस करो। ओके सर। अगले 6 महीने तक वो उसी टेक्निक के ऊपर मेहनत करता रहा। फिर गया, सर देखिए मैंने और प्रैक्टिस कर ली है। मास्टर ने जब उसे देखा, कहते हैं, करके दिखाओ। उसने जब वो टेक्निक, वो मूव करके दिखाई, मास्टर कहते हैं, 5 महीने और करो, पूरा 1 साल हो जाएगा। दिन रात पूरी लगन से मेहनत करता रहा। 1 साल के बाद एक टूर्नामेंट आया, छोटा सा। मास्टर कहते हैं कि वो फला कंपटीशन, वो टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? कहता है, यस सर, मैं तैयार हूं पार्टिसिपेट करने के लिए। कंपटीशन में पहुंचे, पहला मैच कंफर्टेबली जीत गया। दूसरा मैच बहुत आराम से जीत गया। तीसरे मैच में थोड़ी सी मुश्किल आई, थोड़ी कठिनाई आई, लेकिन वो जीत गया। 5 मैचेस जीतने के बाद अल्टीमेटली वही लड़का जिसकी एक लेफ्ट आर्म नहीं थी, बायां हाथ नहीं था, उस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल मैच चल रहा था। फाइनल में जो उसका ओपोनेंट था उसके ऊपर भारी पड़ने लगा। जो मैच रेफरी थे, उन्हें लगा कि शायद ये फेयर मैच नहीं है। इस प्लेयर का एक हाथ ना होने के कारण शायद ये बहुत ज्यादा दबाव में आ रहा है और जो दूसरा ओपोनेंट है वो इसके ऊपर पूरी तरह हावी हो रहा है, इंजरी हो सकती है। रेफरी जस्ट विसल बजाने को ही थे, तभी वो कोच, वो मास्टर वहां पहुंचे और रेफरी को रोका। बोला, जी नहीं, ये मैच चलने दीजिए, ये लड़का अंत तक खेलेगा, कुछ नहीं होगा इसे। थोड़ी देर के बाद उसके ओपोनेंट ने एक ऐसी मूव की जिसके जवाब में इस लड़के ने वो टेक्निक दिखाई और इकलौती टेक्निक दिखाई जो ये जानता था। ये मैच जीत गया। ये लड़का कंपटीशन जीत चुका था। चारों तरफ लोग खुशी से झूम उठे, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, लोगों ने इसे अपने कंधे पे उठा लिया। लड़का बहुत इमोशनल था। वो दौड़ा दौड़ा अपने मास्टर के पास पहुंचा, उनके पांव छुए और उनसे पूछता है कि सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं, बोलो। सर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये कंपटीशन जीत गया, सिर्फ एक ही मूव जानने के बावजूद भी। ये कैसे पॉसिबल हुआ, प्लीज आप मुझे बताएंगे? उसके मास्टर उसे देखते हैं और बहुत प्यार करते हुए कहते हैं, बेटा तुम ये कंपटीशन 2 कारणों से जीते हो। पहला, तुमने पूरी लगन के साथ जो मेहनत की और एक बार भी खुद पर या मेरे कहे हुए इंस्ट्रक्शंस पर डाउट नहीं किया। और दूसरा, तुम कहते थे ना मैं तुम्हें सिर्फ
एक ही मूव सिखा रहा था? बेटे वो एक मूव, एक टेक्निक जो तुम्हें आती थी, उसका काउंटर, उसका तोड़, उसका जवाब में तुम्हारे ओपोनेंट को तुम्हारा लेफ्ट आर्म, बायां हाथ पकड़ना था, जो उसका था ही नहीं दोस्तों। यस, द बॉय हु डिड नॉट हैव हिज लेफ्ट आर्म, द बॉय विद द ओनली आर्म, उसकी सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वही उसकी स्ट्रेंथ बनी। आपके और हमारे साथ भी तो होता है ना जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और हम कहते हैं नेचुरल है हमारा ध्यान उन वीकनेसेस, उन प्रॉब्लम्स, उन ऑब्स्टिकल्स की तरफ ही जाना। नो, इट्स नॉट नेचुरल। हमारे पास चॉइस है कि हम अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन, अपने इमोशंस, अपनी पूरी ताकत उन ऑब्स्टिकल्स, उन प्रॉब्लम्स पे ही लगाते हैं, या शिफ्ट करके उनसे पार निकलने के लिए कुछ नए आइडियाज की खोज करने में लगाते हैं। दोस्तों, मुझे ये स्टोरी आपसे शेयर करते हुए बहुत मजा आया है। आई एंजॉयड माई सेल्फ ट्रिमेंडसली। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाउ डिड यू एंजॉय इट, कैसी लगी आपको ये, और आप जिन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं ना, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल राजीव भारद्वाज 100, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और जबरदस्त मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। तब तक बहुत अच्छे से ख्याल रखिए अपना, हेल्दी रहिए, फिट रहिए।